अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। तो इसको कितने दिन तक ऐसे पकाते हैं भैया? काम यही करते हैं, जैसे बैल गौरू मर गए, इसको हम लोग ले जाते हैं। किसान हमको पैसा देते हैं, कहते हैं कि भैया हमारा काम कर दो, हम लोग करके उसको ले जाते बाहर फेंक देते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? अरे यही करीब 2-4 साल हुआ। अभी बीच में हमारे वो दादा ख़त्म हो गए थे, तो वो कहे कि बेटा अब तुम्हारा मन होगा करना, तुम्हारा मन नहीं होगा तो नहीं करना। तो हम लोग छोड़े थे, मगर जब अब आदमी कहते हैं कि भाई हमारा कर दो तो जाना पड़ता है। पहले शुरू में जो है तो चमड़े का धंधा करत रहन, छिलते रहन, गाँवों गोड़ा रहा। अब सब छोड़ दे। क्यों छोड़ दिया दादा? छोड़ इसलिए दिया कि गांव की सोसाइटी सही नहीं। ये बात जब हम लोग करते हैं तो थोड़ा 10 मिनट, अरे पैसा ही पैसा थोड़ा होता है, इसलिए उठा के हम लोग उसको बाहर फेंक आते हैं। तो आप लोग जब ये काम करते हैं या करते चले आए हैं, तो क्या और जातियों के लोग आप लोगों से विरोध करते हैं या छुआछूत मानते हैं? अब हाँ, अब हमारे लोग तो हमारे भी आदत तो नहीं मानते हैं। अब जैसे ब्राह्मण पंडित हैं तो भाई मानेंगे, मगर हमारे भी आदत हमको लोग नहीं मानते हैं। हम लोगों को तो वैसे बराबर है। चमड़े छीलने का काम कितने लोग करते थे? अरे ये तो बहुत पूरा मोहल्ला करत रहा, बेटा छोड़ दिन धीरे धीरे। तो कुछ संख्या है कि लगभग कितने लोग करते थे? अब तो है संख्या, करे वाले करत है 4-5 लोग हैं। और पहले कितने थे? अरे पहले तो बहुत रहे, पूरा मोहल्ला। बचपन में यही है कि हमारे बाप दादा इस कार्य से जुड़े रहे, तो हमको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये काम कैसा है। पैसा आता रहा, खाते पीते रहे, पहनते ओढ़ते रहे, सारी सुविधाएं एक बात है, ना पूरी मिली तो कुछ % मिलती रही। हमको ये महसूस नहीं होने दिया बाप दादों ने, वो करते रहे। अब आज जो बच्चे हैं तो अपना पेट काट के बच्चों को पूरा कर देते, तो उनको नहीं महसूस होती है। तो ये बताइए, अपने काम के बारे में कभी कुछ लगता है कि आपके साथ भेदभाव होता है? हमारे साथ क्या भेदभाव होना, अपनी जात के साथ उठना बैठना, और किसी जात के अन्य जात के बैठ नहीं पाते उनके साथ। ऐसे क्यों लगते हैं, दूसरे के साथ क्यों नहीं बैठ पाते? इस काम से जुड़े इस काम से जुड़े हैं और वो कहते हैं ये काम बंद करो, फिर अपने साथ उठो बैठो। तो ये कैसे लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं? अरे बहुत से जाते हैं अपने से जो ऊंची जाते हैं, बाकी अपने जो कास्ट है तो वो तो करती ही है काम, ये जो नहीं भी करती तो वो अपने यहाँ वाले हैं तो उठते बैठते हैं। तो फिर नातनी रिश्तेदारों ने क्या कहा, आते जाते हैं कि मना कर दिया उनको आना जाना? अरे तो काम नहीं, उनसे ना तो रिश्तेदारन से बताए है कि हम ये धंधा करी थी। कैसे होता है, जैसे गांव में कोई जानवर मर गया तो फिर कौन लोग छीलने जाते हैं? सब वैसे फेंक देते हैं बस। अब कोई छीलता नहीं? क्या सरकार की तरफ से कोई रोक लगी है? नहीं, सरकार से कोई रोक नहीं लगी। तो जात बंधन में तो वही जानना चाहती हूँ ना मैं कि क्या जाति का बंधन है? जात का बंधन ये है कि यदि इसको काम करोगे, ये गंदा काम है, तो तुमको अपने समाज में नहीं बैठने देंगे। तो ये अपनी जाति के लोग बोल रहे हैं या और दूसरी जाति? नहीं, अपने जात को दूसरे जात के काम मतलब है।
तो इस वजह से छोड़ना पड़ा। क्या करें भाई, ऐसा है। देखिए बाल बच्चे हैं, नाती नतकुर हैं, काल उनका संबंध करना है तो काम अपने घर में कर लेंगे, तो किसी दूसरे के तो करेंगे। भाई अब शादी का मनाई चाहे लड़की के लड़कन के शादी ब्याह करा या काम करा या छोड़ा, या करा या तो छोड़ा, नहीं फिर क्या करी लड़की लड़कन के शादी। तो कभी ऐसा हुआ है कि बच्चों की शादी की वजह से इस तरह के काम को छोड़ना पड़ा है, चमड़ा छीलने का? अब तो नहीं भा मनाई ना तो रिश्तेदारन से नहीं बताता है, चोरी चोरी काम करता है, तब बताइए नहीं भा मनाई की जानकारी हुई तो छोड़ी है ये। मान लीजिए आपने नहीं बताया और शादी ब्याह हो गई और फिर उनको पता पड़ा, तब होगा पता पड़ी तो अब का किन जाई। आप बता सकते कि बड़गढ़ क्षेत्र में ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो आज भी चमड़ा छीलने में मजबूर हैं? अरे बरगढ़ क्षेत्र में मान लीजिए वही प्रतिशत 2-4% ही है, नहीं लोगों ने बंद कर दिया। पहले क्या प्रतिशत था जी इसका? पहले तो मतलब मान के चलिए कि उनके जात में 70% लोग ये काम करते थे। और ये 70% कब से घटा है? मतलब आप समझ लीजिए कि 10 से 12 साल से मतलब ये कम हो गया। तो इनके पास और कोई काम नहीं होता है जो ये चमड़ा ही छीलने के लिए मजबूर है? अब जो लोगों को विशेषकर इसमें फायदा है, मान लीजिए वो कहते हैं मतलब पहले तो इनका एक अच्छे तरह से व्यवसाय था, उस व्यवसाय में इनको मतलब बेनिफिट था। अभी तो मान लीजिए ये सरकार बदलने के बाद बोलते हैं कोई चमड़ा भी नहीं बिकता, इसके लिए मतलब अभी एक यहाँ पे हमारे यहाँ गाय मर गई थी, वो लोग ले के ही नहीं गए, इसको बाद में हम अपने ट्रैक्टर में लदवा के बाहर डलवाएं, लेकिन नहीं ले गए। 1-2 परिवार है यहाँ पे जो चमड़ा छीलने का काम करते हैं, और जहाँ जहाँ भी मतलब जानकारी मिलती है तो ये यही वहीं जाते हैं अपना दूर ले जाके और चमड़ा छील के और गड्ढे में किसी में उसको पैक करके नमक डाल के सीज कर देते हैं। पूरी तरह से चमड़े का बंद कर दिया गया, समाज में एक तरह से उनको बंधन कर दिया कि जो चमड़े का काम करेगा उसको शादी ब्याह से अलग कर दिया जाए। छुआछूत का भेदभाव तो कहीं भी नहीं है, पहले रहा होगा, लेकिन जब जो जिस काम को करता था उसके हिसाब से छुआछूत लोग मानते रहे होंगे। अब तो चमड़े का हड्डी का काम ठेकेदारी प्रथा में हो गया है, उसमें सभी जात के लोग ठेका ले लेते हैं, काम करवाते हैं, काम करते हैं। छुआछूत का कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है।